एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। और आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ आलू कांदा भजिया, यानी कि कांदा आलू भजिया, जो बहुत यमी और बहुत टेस्टी बनता है। शाम के टाइम में ये चूड़ा का जो होता है वो पोहे को भून लो कुछ इस तरह से, हरी मिर्च, प्याज, नमक, और साथ में अगर मिल जाए इस तरह का कांदा का भजिया तो मीन्स आपका दिन बन जाने वाला है। मीन्स दिन भर की थकान जो है आपका ख़त्म हो जाने वाला है। आई होप कि ये मेरा वीडियो आपको कहीं थोड़ा सा भी पसंद आए। अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो अभी आप देख रहे हो मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं गैस को ऑन की हूँ और उसके बाद मैं कढ़ाई के अंदर में डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, यानी कि कोई भी भजिया हो या फिर पकौड़ा हो अगर आप बनाते हो तो उसके साथ अगर आप मस्टर्ड ऑयल यानी कि अगर राई तेल का इस्तेमाल करते हो तो अच्छा होता है। तो मैं गैस को ऑन करके इसलिए रखी हूँ कि मेरा भजिया जो है वो फटाफट बन जाए और मेरा काम जो है मीन्स थोड़ा इजी हो जाए। और गैस को ऑन करके छोड़ी हूँ ताकि वो मीन्स गर्म होता रहे तेल। अभी जो आप देख रहे हो वो प्याज है, तकरीबन 4 प्याज मैं ली हूँ और उसको आज छिलका हटा करके एकदम बारीक जो है वो चॉप कर दी हूँ। अगर आपके पास चॉपर है तो बहुत इजी होने वाला है, आप चॉपर में चॉप कर सकते हो। तो अगर 4 प्याज आप लेते हो तो आपको 3 आलू लेना चाहिए, यानी प्याज की क्वांटिटी हमेशा आपको ज़्यादा लेनी चाहिए और आलू की क्वांटिटी आपको कम लेनी चाहिए। जो आलू मैं ली हूँ उसको भी मैं क्या की हूँ, ऊपर से उसका छिलका हटा दी हूँ पीलर के हेल्प से, फिर उसको मैं चॉप की हूँ। उसके बाद जो देख रहे हो आप अजवाइन ली हूँ मैं, तो अजवाइन मैं तकरीबन बड़े वाले स्पून से 1 स्पून ले रही हूँ। अजवाइन से क्या करता है, आपका फ्लेवर तो आता ही है, साथ ही साथ अगर आपको हाजमे की परेशानी है तो उसको भी नहीं होने देता। उसके बाद मैं ले रही हूँ बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, और ग्राम फ्लावर मैं ले रही हूँ तकरीबन 5 से 6 चम्मच। आपको बेसन इतना लेना है जो कि आपका जो ये भजिया है एकदम अच्छे से बन जाए और मीन्स अच्छा सा बने। तो 5-6 के आप 7 चम्मच भी ले सकते हो, आप अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हो। नमक मैं डाल रही हूँ 1 स्पून, लेकिन आपको मैं बोलूँगी आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक डालें, लेकिन 1 स्पून आप लेते हो तो इनफ होता है 4 आलू और 4 प्याज और 3 आलू में। उसके बाद मैं ले रही हूँ चिली पाउडर, और चिली पाउडर मैं ले रही हूँ 1 स्पून, और उसके बाद इत्तू सा आप चाहें तो मीन्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अंदर आप डाल सकते हो ग्रीन चिली भी, यानी हरी मिर्च भी 2-3 आप काट के डाल सकते हो, लेकिन मेरा बेटा खाने वाला था इसलिए मैंने वो नहीं डाली हूँ। उसके बाद मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट डाली हूँ, मैं मार्केट का डाली हूँ, आप फ्रेश भी डाल सकते हो। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं डाली हूँ 1 स्पून। उसके बाद मैं डाल रही हूँ टर्मरिक मैं डाल रही हूँ 1/2 स्पून। उसके पहले जो मैं ऐड की थी वो था राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। चावल का आटा मैं तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो चावल का आटा डाली हूँ। चावल के आटे से क्या होता है, थोड़ा सा जो आपका जो ये भजिया होता है ना, थोड़ा क्रिस्पी बनता है और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है। एक बात का आपको ख्याल रखना है, आपको थोड़ा सा भी पानी नहीं मिक्स करना है, एकदम से आपको जो प्याज का जो पानी है उसके अंदर ही आपको अच्छे से मिला देना है, एकदम गाढ़ा बनाना है। और जहाँ आप मिलाते हो कि तुरंत आपको तलना है, ऐसा नहीं है कि 3 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद मिलाते हो तो अच्छा नहीं बनता है। बस आप मिक्स करो और आप फ्राई करना शुरू कर दो। तो आपका तेल जब एकदम गर्म हो जाता है उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा गोला गोला जैसे मैं डाली हूँ वैसे ही आपको डालना है। अच्छा, इसका जो बनाते हो ना, फ्लेम आपको हाई पे नहीं रखना है, आपको मीडियम फ्लेम पे बनाना है, और एकदम ताकि वो क्या होगा, अंदर से पकेगा। अगर आप हाई फ्लेम पे करते हो तो ऊपर से वो पक जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा ही रह जाएगा, इसलिए आपको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद गर्म गर्म आप तो या तो पोहे का कुछ इस तरह का चिवड़ा जैसे मैं बनाई हूँ ऐसे बना करके आप खा सकते हो, या फिर आप रेड सॉस या फिर आप हरी चटनी के साथ भी आप खा सकते हो। तो शाम में पति अगर आते हैं या फिर बच्चे आते हैं ऑफिस से थके हारे, या फिर फैमिली में किसी को भी घर में गेस्ट आते हैं, तो आप उनको भी कुछ इस तरह का भजिया जो है इजी वे में बना करके खिला सकते हो और अपनी तारीफ पा सकते हो। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो। अच्छा लग गया हो तो ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और मेरे वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय।